सभी का स्वागत है। हम लोग आधा घंटा पौने घंटा कुछ और डिस्कस करते हैं प्रसाद ये रेडी हो रहा है। फिर हम थोड़ा सा फूलों की होली करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम क्लोज करेंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व आए थे। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। यहाँ अभी जाएंगे, यहाँ पे भी यह नीम का पेड़ उपस्थित है। यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे ही चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था और इसलिए उनका नाम जो वहाँ के जो लोग थे वो प्यार से निमाई निमाई बोलते थे। नीम के नीचे जन्म लिया इसने। जब फिर वो थोड़े बड़े हुए तो निमाई पंडित के नाम जाने जाने लगे। वो टीचर के रूप में वहाँ पर पढ़ाई करते थे और 24 साल की अवस्था में मात्र चैतन्य महाप्रभु ने फिर संन्यास ग्रहण किया तो फिर उनका नाम पड़ा चैतन्य महाप्रभु। तो आप देख सकते हैं कैसे निमाई पंडित और है ना, और फिर ये चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो हमें लग सकता है कि ये आम हम जैसे ही आदमी हो सकते हैं, है ना। तो इसकी कैसे स्थापित होगा, कैसे पता चलेगा कि ये भगवान का अवतरण था। जनरली हम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कभी की पुस्तकों में कि भक्ति युग आया था एक, उसके एक भक्त है, इस रूप में हमें पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं हम उसके आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ समय के लिए, हम जनरली हमारे भारत समाज में क्या है, कोई गुरु बनता है, पहले गुरु बन जाता है। गुरु बनने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद उस साल जैसे भी बोलते हैं मैं अब गुरु नहीं रहा, मैं क्या हो गया हूँ, भगवान बन गया हूँ। बहुत सारे नाम देखा होगा, कल की भगवान के रूप में बहुत सारे घूम रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें भगवान कोई बनता नहीं है, भगवान ऑलरेडी जो है वही हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण जब इस भोतिधा धाम पे आए तो जेल में जब प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में, तो ऐसा नहीं है कि शंख चक्र गदा पद्म और बस उस समय लेगा। कोई भी अगर जन्म ले रहा है, कोई अपने आप को भगवान क्लेम करता है, उसको मैं बताओ कहाँ शंख चक्र, कहाँ चक्र गदा हुआ, कहाँ धारण किए हो, या कुछ ऐसी लीलाएं देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ ये भगवान है। तो भगवान कृष्ण का, तो भगवान हर स्थिति में भगवान होते हैं, है ना। वो छोटे से बालक हो या युवावस्था में हो, या और भगवान अलग कभी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, नित्य नवायमान रहते हैं। तो भगवान किसी भी स्थिति में हो भगवान ही। जैसे भगवान कृष्ण देखिए 7 वर्ष की अवस्था में अपने एक छोटी उंगली पे गोधन को उठाया, है ना। और भी भगवान ने ऐसी लीलाएं की जिससे हम समझ सकते हैं कि यह और भी आम कार्य नहीं है। जैसे देखिए भगवान ने कैसे, केवल भगवान जनरली किसी का, हम किसी को मारना है, किसी की हत्या करना तो क्या चाहिए, अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, अस्त्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन भगवान ने ओठों से मारा। ओठ से किसी को मार सकते हैं, भगवान ने पूतना को ओठों से मार दिया, प्राण चूस लिया पूतना का, है ना। अब बगल में एक और जो फोटो दिख रहा है ये किसका है, ये चैतन्य महाप्रभु का है। निमाई जब छोटे थे, देखिए सांप आया था, सारे जो लोग थे परिवार के वो डर गए, है ना। तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु शेषनाग एक बार से समझिए दर्शन करने आए, तो दर्शन करके फिर चला गया, कुछ नहीं किया। इस प्रकार से भगवान क्या है, हर स्थिति में भगवान होते हैं। आप एक पूतना को देखेंगे तो पूतना का शरीर कितना लंबा था, 12 माइल का। 12 माइल समझते हैं, 12 माइल या किलोमीटर में बात करते 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर लंबा शरीर किसका था, पूतना का।
और उसमें भगवान कितने दिन के थे? कौन बताया कितने दिन थे भगवान? कोई गेस करेगा? हाँ 6 दिन के थे, है ना? तो 6 दिन 7 दिन के, तो जब इतने छोटी अवस्था में कितने किलोमीटर की बॉडी शरीर थी? उतना की 20 किलोमीटर, हमारी समझ से परे है ना? जैसे कोई गांव का आदमी है, अगर अनपढ़ है, उसको समझाया जाए कि नहीं अभी तुम यहाँ से बस मोबाइल में करो पैसा, मोबाइल से आप हो जाएगा, विश्वास नहीं करेगा, अरे नहीं ऐसे कैसे होगा, ये पैसा पहले निकाल के कैश जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस उठा के लेके जाएगा, पोस्ट होते होते जाएगा, फिर जाएगा पैसा। समझना कठिन है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा नहीं, समझ नहीं सकते। इसी प्रकार से चूंकि हमारी बुद्धि माया से ढकी हुई है, हम नहीं समझ सकते इन चीजों को। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सत्संग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान क्या होते हैं? हमेशा भगवान होते हैं। और भी लीला देख सकते हैं भगवान के, जैसे भगवान ने जब 2 साल की उम्र में अपनी जो मिट्टी खाने का लेकर 2 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, यशोदा मैया डर गई थी। तो क्या साफ निकल रहा है? भगवान हर स्थिति में क्या होता है? भगवान ही होता है ना? तो भगवत गीता का 2 श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और एक और श्लोक है, इसी जस्ट लगता 4.7 एंड 4.8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोलते हैं कि भगवान है तो साधुओं का रक्षा करने के लिए क्या करना है? यहाँ तो क्या करना है, कोई मालूम परेशान करा साधु को, तो क्या माया देवी के थ्रू एक कुछ कर देना तो साफ हो जाएगा, दुश्मन तो तुरंत कुछ करने की जरूरत है क्या? तो अलग से रक्षा करने आने की जरूरत ही नहीं भगवान को, बोला ऐसा बोल क्यों रहे? तो वास्तव में भगवान साधुओं की जो वास्तव में जो साधु लोग हैं वो क्या करते हैं? किसका आश्रय लेते हैं? भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। जो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि द्रौपदी ने जब क्या हुआ, द्रौपदी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, सभी ने क्या किया? केवल नाम पुकारा भगवान, है ना? भगवान ने उनकी रक्षा की, है ना? नाम का आश्रय लिया केवल। तो जो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, है ना, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो क्या किया उन्होंने? तो बिल्वमंगल ठाकुर एक गोविंद श्लोक लेते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति अग्रे कुरुनामथ पांडवानां दुःशासनेन हितवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रो सदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। क्या उन्होंने क्या किया? जब दोनों हाथ जोड़ के क्या किया? जैसे जब वस्त्र हो रहा था तो सबसे मांगे कि मेरे को रक्षा कीजिए, कुछ रक्षा कीजिए, सबसे कोई रक्षा नहीं कर रहा है। तो फिर भी उन्होंने क्या किया? एक हाथ से अपना ऐसे साड़ी को ऐसे पल्लू को रोका, है ना? तो फिर भी एक हाथ से फिर बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब अंततः देखा कि कोई अब रक्षा का उपाय नहीं है तो क्या किया उन्होंने? दोनों हाथ ऊपर क्या बोला? गोविंद दामोदर माधवेति। किसको? भगवान को याद किया। तो भगवान ने कौन सा रूप लिया? वस्त्र का रूप लिया भगवान। और इस प्रकार से जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। ऐसे ही अनेकों बार जब प्रहलाद महाराज थे तो अनेकों बार भगवान ने, आपने सुना हुआ कथा, अनेक बार भगवान ने रक्षा की। और तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही सरल हृदय के और भगवान पे पूर्णतः आश्रित होते हैं। भगवान पूर्णतः आश्रित होते हैं अर्थात क्या? एक भजन आता है,
हरि हरि कबे मोरा होइबे सुदीना। क्या मेरा अच्छा दिन कब आएगा? भक्त क्या सोचता है? कैसा? कब? क्या अगला लाइन क्या है? भजिबे श्री राधा कृष्ण होइबे प्रेमाधीन। क्या बोलते कि मैं कब भजन करूंगा राधा कृष्ण की और क्या होगा? प्रेम के अधीन हो जाऊंगा। यह इसका है, एक भक्त का भाव होता है। तो ये जो भक्त का क्या है? केवल भगवान के नाम के द्वारा रक्षित होते हैं। तो ठीक है, तो भगवान के नाम के द्वारा रक्षित होते हैं। फिर अगला क्या है? विनाशाय से दूसरी तरफ जो राक्षसों को मारना है। राक्षसों मारने के लिए क्या करना है? राक्षस लोग हैं कहीं पे, सुनामी ला दिए, सब खत्म, भूकंप ला दिए, सब समा गए, खत्म। तो खुद आने की क्या जरूरत है? तो वास्तव में जो भगवान है, किसी को तो अनेक असुरों की क्या करते हैं? देखिए, भगवान विनाशाय दुष्कृता, विनाश ही करना, तो करना क्या है? जो राक्षसों को विनाश करना है, बस छोटा सा कुछ ऐसा इस टाइप का कर दे, कौन भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। तो वास्तव में काहे के लिए भगवान आते हैं? वास्तव में भक्त क्या प्रसन्नता के लिए। जो भक्त भगवान के विरह में इतना भगवान को याद करते रहता है, उसको सात लीलाओं का आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। अभी लास्ट धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए भी आने की क्या जरूरत है? भगवान को एक अच्छे शुद्ध भक्त को भेज दें, जिससे प्रभुपाद आए और ऐसा अनन्य आचार्य है जिन्होंने धर्म की स्थापना की, वास्तविक धर्म क्या है उसको बताया। तो देख सकते हैं हम, भक्तों की रक्षा कैसे हो रही है? नाम के आश्रय से हो रही है। नाम समर्थ है भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान का नाम पुकारा, हमें देखा उदाहरण, और भक्त की रक्षा हुई। और दुष्टों को अगर मारना है, राक्षसों को मारना है, तो क्या करना है? माया देवी को ऑर्डर दे देना है कि वहां पे बाढ़ ला दो, सुनामी कर दो, भूकंप कर दो, हो गया काम खत्म, सब समा जाएंगे जमीन में, है ना। और धर्म की स्थापना के लिए क्या? किसी साधु पुरुष को भेज देते हैं। तो भगवान आते हैं काहे के लिए? प्रेम में जो भक्तों के साथ अपना प्रेम में संबंध, अपने जो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं भगवान बहुत धाम में। तो अब भगवान सोचते हैं कि जब तक से, सोचिए, जो भक्त लोग भगवान को देखा नहीं अभी तक, फिर भी भगवान के लिए, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के लिए भजन, देखा नहीं है भगवान को, फिर भी क्या कर रहे हैं? वह भगवान को के लिए इतना प्रेम है उनके हृदय में, देखा नहीं तभी। तो भगवान सोचते हैं देखो, भक्त लोग में इनका क्या हूं, इतना हमने किसी को देखा नहीं, उसके प्रति प्रेम तो हो सकता है कभी, मुश्किल है। लेकिन भक्त लोग कैसे हैं? नहीं देखा फिर भी प्रेम, भगवान के लिए एकदम प्रेम है। तो भगवान बोलते हैं कि, तो भक्त लोग बोलते हैं अब कि कब वो दिन आएगा जब क्या करेंगे? मैं भगवान के जो प्रेम का अधीन हो जाऊंगा। भगवान अपने आप को बहुत ऋणी समझते हैं। तो भगवान आते हैं, जिससे ध्रुव महाराज को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के बालक हैं, है ना। भगवान आते हैं केवल भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी भगवान, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को गोद में ले रहे हैं। तो क्या होता है कि सतयुग की बात है। सतयुग में क्या है कि नरसिंह भगवान का इको बढ़ाना उसका, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को गोद में बैठाए। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और उसको गोद में बैठाकर नरसिंह भगवान कम कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो कोई भी जाने के
नरसिंह भगवान को जाने को तैयार नहीं हो रहा है। कौन? लक्ष्मी जी को बोला कि आप तो पत्नी है इनकी, आप जाइए। वो भी डर रही है, वो भी नहीं जा रही कि नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी अभी, भगवान इतने क्रुद्ध है, नहीं जा पाएंगे। तो लक्ष्मी जी भी नहीं जा पा रहे हैं किसके पास? भगवान के पास। लेकिन ब्रह्मा जी आप लोग जाइए, आप लोग तो भगवान के बड़े भक्त हैं, आप लोग तो भगवान के साथ डेली डीलिंग करते हैं इस संसार को चलाने के संबंध में। वो भी डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं। भगवान शिव से बोला गया, कोई नहीं जा रहा है। अंततः प्रहलाद महाराज जाते हैं, गोद में बैठते हैं। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को पिता के रूप में देख रहे हैं। तो नरसिंह भगवान के हृदय में एक दुविधा है, एक इच्छा है कि मैं तो पुत्र के रूप में इसको प्रेम दे रहा हूँ, मैं भी अगर किसी का पुत्र बनता तो पता नहीं कैसा आनंद आता है, मैं भी उस रस का आनंद लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने फिर अगला युग, त्रेता युग में, भगवान त्रेता युग में आए। तो जब नरसिंह भगवान ने देखा कि पुत्र बनकर मेरे पिता समझकर कितना गोद में बैठाए हुआ है, तो इच्छा क्या हुई कि मैं भी माता पिता की गोद में बैठता, है ना, भगवान की इच्छा हुई, है ना। तो ये सतयुग की कथा है। तो अगले युग में भगवान किसके रूप में आए? कौशल्या और दशरथ के पुत्र के रूप में, भगवान राम के रूप में आए। तो सतयुग में एक इच्छा, कैसी इच्छा? पुत्र बनने की। तो भक्त कैसे हैं? पानी चाहिए था। तो भक्त कैसे हैं कि भक्त कैसे हैं? भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान माता पिता बने। कौन? कौशल्या दशरथ क्या बन गए? माता पिता। अभी क्या है इसके में दिख रहा है? अभी भगवान की गोद में कौन है? भक्त है। अब देखिए, भक्त की गोद में भगवान राम आते हैं, है ना। सत्य के जो नरसिंह थे वो त्रेता के रामचंद्र बने, है ना। और भगवान राम अब दशरथ और कौशल्या की गोद में। तो एक इच्छा सतयुग की, एक इच्छा भगवान की पुत्र बनने की, तो राम के रूप में है। भगवान राम की लीला के बारे में वाल्मीकि रामायण में 14,000 श्लोक, सॉरी 24,000 श्लोक आते हैं। भागवत पुराण में देखा जाए तो भगवान से संबंधित केवल कितना श्लोक है? 18,000। भगवान राम के लीलाओं के बारे में कितना वर्णन, है ना। तो भगवान की इच्छा, भगवान अलग अलग रस का आनंद लेने के लिए अवतरण लेते हैं। तो जो सतयुग में के नरसिंह भक्त को गोद में लिए हुए थे, अब कैसी स्थिति है? भक्त भगवान को गोद में लिए, है ना। तो हमने और तो अब यहाँ पे बात आती है कि भगवान राम के जो भक्त लोग हैं, यहाँ पे हनुमान जी की एक कथा आती है कि हनुमान जी जब पूछ में क्या आग लगाया गया, पीछे भक्त के पीछे क्या कर रहे हैं? आग लगा रहे हैं। सुना है सब कोई? अर्थात भक्त के पीछे आग लगाना, अर्थात भक्त के पीछे बातें करना। अरे देखा नहीं, इससे हम लोग कहते हैं ना, कॉलोनी में स्त्री आपस बात करते देख, जानती हो? सुना तुमने कि नहीं? पता चला, मुंह के सामने बात नहीं करते हैं, पीछे। अरे जानती हो प्रभु जी तो ऐसे हैं, अरे माता जी तो वही कर देते, है ना। ऐसी स्थिति, है ना, ये तो देखा होगा, है ना। तो ये मतलब तो पीछे बात करना। तो देखिए, जो भगवान के भक्त के पीछे रावण ने क्या किया? आग लगाया, इससे दिखाया। आंखों में जल रहा है ना, धुआं। दरवाजा खोल सकते हैं, थोड़ा एग्जॉस्ट निकलेगा। खुला हुआ है, खोल दो दरवाजा, दरवाजा खोल दीजिए। तो दोष दृष्टि होगी तो क्या होगा? अगर दोष दृष्टि होगी तो पीछे से कोई
इस टाइम कुछ बातें करेगा किसी के बारे में, तो पीठ पीछे जब दो दर्शन करते हैं तो क्या होगा, तो भक्त उस प्रकार जब आग लग के कैसे रावण का क्या लंका का क्या हुआ, पूरे जीवन पूरे उसके लंके में आग लगा दी। ऐसे नहीं भगवान उछल उछल के जगह पे आग लगाई। जब भक्तों का कोई इस प्रकार से दुर्भावना या द्वेषपूर्वक कोई क्या करता है, आलोचना करता है पीठ पीछे, तो क्या होगा, जो उसकी भक्ति लता है, जो भक्ति रूपी वृक्ष है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। यहाँ हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। तो अब भगवान राम का वन गमन होता है, तो वन गमन जब होता है तो दंडकारण्य वन में भगवान राम जब निकले तो आज कुछ क्या हो गया कि इतना धुआं हो रहा है, अच्छा पाइप खराब हो गया, पंखा चालू कर दे इसलिए, हाँ पंखा ने सब खींच लिया है, ये भी चल रहा है पंखा, इसको भी बंद कर दीजिए, चल तो रहा है तो ले रहा होगा यार। बहुत कष्ट है, भगवान देख रहे होंगे, कष्ट में भी भक्त लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं कि नहीं। तो दंडकारण्य वन में भगवान का वनवास होता है, तो क्या होता है वहां पर कि ऋषि मुनियों के बीच में भगवान राम से स्क्रीन दिख रहा है, जाते हैं तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो सभी क्या बोलते हैं, भगवान राम की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, है ना। तो राम भगवान इतने सुंदर है, क्या वर्णन आता है, पढ़िए मेरे पीछे पीछे बोलिए, लोकाभिरामम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। क्या है, लोकाभिराम, संपूर्ण लोकों में क्या है, सुंदर भगवान राम। रणरंग धीरम, अर्थात युद्ध में क्रीड़ा में युद्ध क्रीड़ा में धीर है, शांत है। चलिए अब क्या होते हैं, जीवन के संघर्ष में कभी कभी हम लोग हार भी जाते हैं, लोग क्या करते हैं, भी हार के सुसाइड कर लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं जीवन से। लेकिन रण रंग जब युद्ध होता है, भगवान राम उस युद्ध में भी धीरता से, रण रंग धीरम और राजीव नेत्रम, भगवान का नाम जो नयन कैसा है, कमल के समान, रघुवंश नाथम, और रघुवंश के नायक है, रघुवंश कुल के नायक है, और कारुण्य रूपम, करुणा की मूर्ति है भगवान, करुणाकरंतम, और करुणा के भंडार है भगवान श्री राम। ऐसे भगवान श्री राम की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये जो साधु लोग हैं, भगवान के सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम आप ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए कि मेरा यह पुरुष शरीर है हमारा, अभी हम त्याग दें और हमको स्त्री शरीर मिल जाए, और आप हमसे विवाह कीजिए। कौन बोल रहा है, दंडकारण्य के ऋषि लोग, हजारों हजार ऋषि लोग। तो भगवान राम बोलते हैं कि नहीं, इस युग में क्या, मैं एक पत्नी व्रत धारण करने का व्रत है, इस अवतार के साथ मैं इस युग में तो नहीं हो पाएगा, मैं तो शादी नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, क्योंकि साधु लोग इतना मतलब भगवान के रूप में मोहित हो गए कि पुरुष का शरीर होते हुए भी बोले कि हम अभी त्याग देते हैं और हम स्त्री शरीर का कृपा कीजिए और हमसे विवाह कीजिए। हजारों हजार स्त्रियां, लेकिन जनरली आप लोग सुनते हैं भगवान कृष्ण 16,000 रानी है, क्या है तुम्हारे, कैसे भगवान है, लोग ये बोलते हैं। तो जिसको पीछे का कुछ सुना नहीं, तो उसको क्या समझ में आएगा, पूरी कथा जब सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान कितनी रानियां क्यों थी। 16,000 रानियां कौन है, ये जो भगवान राम के समय ये ऋषि लोग थे, इनकी इच्छा क्या थी कि हमें पत्नी के रूप में भगवान स्वीकार करें, भगवान भक्ति
इच्छा पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से वह भगवान का भक्तों का इच्छा भगवान ने पूर्ति किया। तो एक द्विधा अभी हमने देखा, सतयुग में क्या द्विधा हुई भगवान की, कौन बताएगा? नरसिंहदेव क्या द्विधा हुई? मेरे को भी कोई गोद में लेके खिलाए। तो उस जब इच्छा हुई, उस इच्छा की पूर्ति कैसे हुई? त्रेता युग में भगवान राम के रूप में कौशल्या नंदन दशरथ नंदन कौशल्या के प्यारे राम और दशरथ राज दुलारे राम। तो इस रूप में भगवान इच्छा भक्त ने पूरे की, माता पिता बनकर। और एक और स्थिति आती है, भगवान राम जब लंका पहुंचते हैं तो विभीषण को जब त्याग दिया जाता है ना, तो विभीषण कहाँ आते हैं? भगवान के शरण में आते हैं। जब रावण ने उन्हें निकाल देते हैं, तो जब इनके शरण में आते हैं तो भगवान राम पूछते हैं क्या किया जाए। एक पक्ष बोलता है कि इसको मार दो, ये दुश्मन का भाई दुश्मन ही होगा। लेकिन एक पक्ष बोल रहा था कि नहीं, अगर ये हमारे शरण में आया है तो हमें इनका उपयोग करके युद्ध में जीतने के लिए रावण के खुफिया तंत्र के बारे में कुछ बातें बताएंगे, उसका यूज करके हम युद्ध में जीत सकते हैं। तो भगवान विभीषण को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, सखा के रूप में, है ना। सखा के रूप में आगे बढ़े तो क्या हुआ? सखा के रूप में आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही गला लगाने के भगवान आगे बढ़े, विभीषण क्या देखिए, ये चरणों में बैठ गया। भगवान की एक और दुविधा उत्पन्न है, क्या? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो क्या? तो विभीषण से मिले तो दुविधा, एक दुविधा, पहली दुविधा क्या थी? भगवान राम के केस में दो दुविधा उत्पन्न हो गई ना। हाँ, ऋषियों को वाइफ, वो ऋषि लोग क्या पत्नी बनना चाहते थे। और दूसरी दुविधा क्या उत्पन्न हुई? मित्र का रस लेना चाहते हैं भगवान। सखा, सखा अर्थात स प्लस खा, साथ में जो खाते हैं बैठ के, है ना। तो क्या है? सखा का है। तो भगवान को जैसे ही स्क्रीन दिख रहा है, जैसा कि आपको बोला कि सब कोई मेरा नौकर ही बनना चाहता है, दासी बनना चाहता है, लेकिन कोई भी मित्रवत व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो क्या कर रहे हैं? दास के रूप में। तो अब दो इच्छा, फिर भगवान की दो इच्छा, क्या? ऋषियों की इच्छा पूरा करना, दूसरी सखा का दोस्त रूप में करना। तो अब इसका, इन दो दुविधा का पूर्ति अगले युग में भगवान ने, भगवान कृष्ण के रूप में, जब भगवान कृष्ण के रूप में भगवान आए तो द्वारिका में 16,000 रानियों के साथ जो ऋषि मुनि थे उनका अंगीकार किया उन्हें, है ना। और भगवान राम की जो दुविधा थी, कौन सी? मेरे को दोस्त चाहिए था, मतलब सखा वाला भाव और पत्नी का, तो ये इसमें पूरा हुआ। तो भगवान भक्तों के अधीन होकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवतार लेते हैं। तो यह कृष्ण लीला में इनकी दो इच्छाएं पूर्ति हुई। भगवान कृष्ण के बारे में हमने कितनी बार लीलाएं, कथाएं सुन रखी है ना। तो नरसिंह अवतार में एक इच्छा की पुत्र बनने का, राम अवतार में दो इच्छा, क्या? दो दुविधा, या तो सखा के रूप में आनंद दो, और दूसरा जो ऋषियों की इच्छा थी उसकी पूर्ति करो। तो लेकिन अब इस कृष्ण लीला में भगवान का एक से एक लीला, भगवान कृष्ण की लीलाएं तो लोगों को समझ में नहीं आती, लोग समझते हैं तो रासलीला कर रहे हैं। तो बच्चे में क्या चोरी करता है, क्या बड़ी बात है? हमारा बच्चा भी चोरी करता है, हमारा बच्चा भी घी खाता है, माखन खाता है, दही खाता है, क्या भी खेलने जाता है, हमारा बच्चा भी घास में आता है, हमारा बच्चा भी गाय चराने जाता है, क्या बड़ी बात है इसमें। लेकिन
भगवान की लीला अद्भुत है। जो ऋषि भक्त लोग, महान महान आचार्य लोग है ना, देवता लोग सब, जो कि भगवान शंकर भी कैलाश पर भागवत कथा करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि इनका भगवान कृष्ण का एक सखा, कौन, मधुमंगल, है ना, ब्राह्मण, मधुमंगल आते हैं। तो सुना होगा आपने मधुमंगल के बारे में, है ना, ब्राह्मण। तो बोलते हैं भगवान कृष्ण, तुम हमारे साथ चलो। तो मधुमंगल, तुम बोले बहुत दुष्ट लड़के हो, तुम चोरी करते हो, है, लोग परेशान करते हो, क्या है सब, मतलब तुम सही से रहते नहीं हो। तो बोले कि तो तुम अपना संग दो मेरे को। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अच्छे लोग का संग लूंगा तो अच्छा बनूंगा मैं। बोला ठीक है अब चलो। बोले कब लेना संग बताओ। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, जब मैं चोरी करने जाऊंगा वहां पे तो उस समय चला साथ में। ठीक है, तो आप फिर से चोरी में बैठ जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो चोरी के समय। फिर से मैं तुमको अच्छे बनने के लिए बोल रहा हूँ, तो मेरे को अगली बार चोरी करने चलूंगा तब चलना। भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे भाई, अब तो मैं ठीक हूँ, मेरा बुद्धि ठीक है, अभी क्या मैं ब्राह्मण संग करके क्या करूंगा। जब मैं बुद्धि भ्रष्ट, मेरा जब बुद्धि खराब होगा, चोरी करने का मन करेगा, उस समय सही रहेगा अगर आते आओगे तो। उस समय का साथ चलना तो हो सकता है मेरा बुद्धि कुछ बदले। तो उसमें बोलते हैं मतलब ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो डेली का भगवान कृष्ण सुबह गोचारण आते थे, उठाते थे गोप सखा सभी, और गोचारण के लिए निकल जाया करते थे। फिर शाम को लौटते थे। जैसे ही चंद्रमा शाम को लगभग चंद्रमा आकाश में आने लगता है संध्या बेला पर, तो जब चंद्रमा आने लगता है तो सखा लोग बोलते थे अरे चंद्र तुम इतना जल्दी क्यों आ गए, तो वापस चले जाओ, सूर्य को भेज दो वापस। क्यों? क्योंकि फिर खेलने को मिलेगा कृष्ण के साथ। नहीं तो ये रात्रि का फिर, तो सखाओं से ज्यादा सुबह से शाम तक सखा, बाकी लोग तो यशोदा मैया और गोपिकाएं जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गोपिकाएं जो है वहाँ पे शाम का इंतजार करती थी कब कृष्ण आएंगे, है ना। लेकिन दिन भर किस साथ थे भगवान, सखाओं के साथ। तो सुमंगल को फिर ऐसा ही, अब सुबह उठते हैं उसके बाद प्रोग्राम बनता है कहाँ चोरी करने जाना है। तो आज चोरी करने एक गोपिका घर जाने का था। तो सुमंगल बोले चलो साथ में चलना। बोले चलो ठीक है, उस समय हो सकता है तुम्हारी बुद्धि बदल जाए, ब्राह्मण के साथ कुछ समय चाहिए। तो जाते हैं और चोरी मटकी फोड़ने के लिए एक के ऊपर चढ़ते हैं, और मटकी छोड़ के सब वापस से सब खा के फिर बाहर भागने लगते हैं सब। तो क्या होता है, गोपिका आ जाती है उसी बीच में, देख लेती है सबको, तो बोलती है तुम लोग आज मैं छोड़ूंगी नहीं, तो रोज का यही नाटक है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि देखो इसमें हमारा कोई हमने कुछ अपने आगे बढ़ के नहीं किया है, इसलिए जो ब्राह्मण है ना, देखो हम क्या है, जो ब्राह्मण बोलता है वही तो हम करते हैं, है ना। क्षत्रिय लोग क्या, ब्राह्मण जैसा बोलता है क्षत्रिय पालन करता है। इसने बोला तो हम लोग आए इसका इसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो फिर मतलब कह रहे तो फिर से मेरे को जबरदस्ती फंसा रहे, तुमको संग लेने आए थे कि क्या कर रहे हो ये। तो फिर धीरे से भगवान बोलते हैं कोई नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो ना, तुम थोड़ा ऐसा करो, जो गोपिका है तुमको तो प्रणाम ही करेगी, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, है ना, तुम थोड़ा आशीर्वाद दो कि ठीक है। तो झुकेगी, जैसे ही झुकी ब्राह्मण को सुमंगल में प्रणाम करने के लिए, तो बाकी सारे गोपिका कृष्ण खिड़की से बाहर, खिड़की से बाहर बाहर भागे सब। और फिर देखा, फिर कृष्ण लास्ट में जब भागने को के सुमंगल में कह रहे वो झुकी, अभी तुम निकलो, हमने हमने इसलिए बोला था कि प्रणाम करो कि जब झुकेंगे तो छुप के भागे तुरंत। हम कह रहे कि तुम आशीर्वाद एकदम इसी में लग गया है। तो जल्दी से उसको भी लेके तो भगवान के कूद जाते हैं, और सारे दोस्तों खिड़की से बाहर, और सुमंगल खिड़की में पार कर रहे हैं। सुमंगल ब्राह्मण पुत्र, है ना, उनका बॉडी हैवी, है ना, लड्डू खा खा कर। तो क्या हुआ, उसमें क्या है, आधा बॉडी सुमंगल के बाहर और आधा बॉडी भीतर, है ना, उस गोपिका के घर के भीतर। तो क्या होता है, बोलता कह रहे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, खींचो इसको खींचो, तो ऐसे चोटी पकड़ते हैं, चोटी पकड़ के खींचो, और पीछे भीतर से गोपिका धोती पकड़ ली उसका, है ना। तो बोलते हैं खींचो दोनों से,
तो फिर दोनों को बोलेगी मैं श्राप दे दूंगा तुम दोनों को, बता दे रहा हूँ, है ना। अपना कोपिन पकड़ के लेकिन छोड़ो मेरे को। ये भगवान ने अनेक लीलाएं की इस प्रकार की, कि ये कैसे बात है, लोग नहीं समझ पाते कि भगवान है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि नरसिंह भगवान की एक इच्छा, पुत्र भक्त की गोद में खेलने की, तो भगवान राम के रूप में आके इच्छा की पूर्ति की। भगवान राम की दो दुविधा, ऋषियों को पत्नी के रूप में स्वीकार करना और सखा भाव का, साख्य रस का आनंद लेने के लिए भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। लेकिन जब कृष्ण अवतार हुआ तो 3 इच्छा जागृत हो गई कृष्ण के हृदय में। 3 इच्छा, कौन कौन सी इच्छा जागृत हुई? देखिए, भगवान कृष्ण जो राधा रानी देख रहे हैं आप, राधा रानी के चरण पकड़ के बैठे, जो श्लोक आता है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, श्री राधे देहि पद पल्लव मुदारम। क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों को लेकर अपने सर पर रखकर चरण धूलि को सर लगाना चाह रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि भैया जो कृष्ण भगवान है, भक्त के तो अधीन तो है ना, जो गोपियों के अधीन है, जो भगवान के भक्त कृष्ण लीला में। लेकिन गोपियों में भी सबसे ज्यादा जो गोप सखाएं हैं, जो जैसे गोप सखाएं क्या कर रहे हैं, जब कुछ रस्साकसी वाला होता है, खेलते हैं, हार जाते हैं, बोला कृष्ण कंधे में बैठाओ मेरे को। राम लीला, राम अवतार में ये ऐसे दुर्लभ नहीं थे, कोई भगवान राम को नहीं बोल सकता कि मैं कंधे बैठा हूं, है ना। तो उस रस का आनंद भगवान कृष्ण ने सखा रूप में लिया और गोपिकाओं के साथ, गोपिकाओं में सबसे श्रेष्ठ राधा रानी है ना। राधा रानी कैसी हैं? आचार्य बोलते हैं, एक श्लोक है, इसका अर्थ है कि जो परम पुरुष श्री कृष्ण ब्रह्मा, शंकर, सुखदेव, नारद और भीष्म जैसे प्रमुख भागवतों को भी दिखाई नहीं पड़ते ऐसे आसानी से। इसको ब्रह्मा जैसे जो चारों वेद, चारों मुख से निरंतर चारों वेद का उच्चारण करते रहते हैं। भगवान शिव जो रमे रमनते योगी ने राम नाम रावण है, जो आंख बंद करके कैलाश पर्वत पर भगवान राम के उसमें रमे रहते हैं, है ना। इत्यादि नाम अमृतपान मतलब नाम के अमृत में क्या डूबे रहते हैं, तो उनको तत्काल, तो ऐसे लोग को भी भगवान अच्छित नहीं होते हैं। लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं कि वशीकरण, भगवान कृष्ण को वश में करने का एक मंत्र बता रहे हैं, क्या? सदैव वशीकरण चूर्ण मंत्रम शक्ति में चूर्ण देता हूं। कौन चूर्ण है? भगवान कृष्ण को सबने वश में करने का, जिसको कि इतने बड़े बड़े भक्त, इतने बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी भी जिसको नहीं पार पा सकते, लेकिन उनको पाने को बहुत ईजी उपाय, बहुत सरल। क्या? तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि। क्या होता है कि जो राधा रानी के चरण का जो धूल ही है ना, वो ले लो तो कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। भगवान जैसे आप इस स्क्रीन देख सकते हैं, ब्रह्मा जी कैसे भगवान के प्रणाम कर रहे हैं, यह ब्रह्म मोहन लीला का चित्र है ना। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को वशीभूत करने के लिए क्या, राधा रानी, भगवान जब राधा रानी केवल देखती है एकमात्र, भगवान वृक्ष क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, देख के बेहोश होते हैं भगवान। राधा रानी, आचार्य बताते हैं कि राधा रानी भगवान से भी सुंदर, भगवान से भी शक्तिमान, भगवान से भी ज्ञानवान, सभी भगवान से ज्यादा है। तो फिर क्या इच्छा है, फिर सोचते हैं भगवान कृष्ण कि राधा को ऐसा क्या, राधा रानी को ऐसा क्या है कि मेरे से सबसे ज्यादा है, फिर भी वो मेरी सेवा में क्यों लगी रहती है, और सेवा करती है क्यों, सेवा क्यों कर रही है? तो सेवा करने का के लिए कि ताकि और
प्रेम मेरा बढ़े और सेवा करने का, सेवा का फल क्या चाहती है, और सेवा मिले मेरे को, भगवान कृष्ण की, है ना। और सेवा मिले, जनरली हम इस भौतिक समाज में देखते हैं, हम किसी को सेवा करते हैं तो क्या चाहिए रहता है हमको, पैसा चाहिए रहता है, धन चाहिए रहता है। सेवा किया, महीने भर नौकरी हुई, तनख्वाह कहाँ है और किसी चाहिए। लेकिन राधा रानी का सेवा कैसा है, सेवा कर क्या चाहिए, कुछ ही चाहिए मेरे को, और सेवा चाहिए। ऐसा कोई है कि नौकरी कर लिया कोई ना, क्या इस बार 8 घंटे नौकरी कर, अगले महीने 10 घंटे करूंगा मैं, कुछ नहीं चाहिए और नौकरी करूंगा 10 घंटे। राधा रानी का तो भगवान कृष्ण के हृदय में आता है। आखिर राधा रानी की इस प्रेम का स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण को क्या 3 जागृति हुई, और कौन सी, पहला कि भगवान राधा रानी के प्रेम का स्वरूप क्या है, और दूसरा क्या ऐसी चीज है जो राधा रानी को आकर्षित करती है मुझ में, है ना। जबकि राधा रानी में सभी गुण परिपूर्ण है, राधा रानी में से सुंदर है ना। तो सब चीज सारी गुण होने के कारण भी कि मेरे किस गुण के कारण राधा रानी इतना आकर्षित होती है। और तीसरा, तो जब कृष्ण राधा रानी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो राधा रानी के हृदय में क्या भाव आता है, मतलब उसको क्या मजा आता है ऐसा करने में, इन 3 इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर भगवान कृष्ण के हृदय में आता है। ठीक है, तो नरसिंह भगवान का एक इच्छा सब याद हो गया, भगवान राम के 2 याद हो गया, भगवान कृष्ण के 3, कौन सी याद नहीं हुआ होगा, थोड़ा कठिन सा है। क्यों, क्योंकि गूढ़ रहस्य है भक्ति का। तो राधा रानी का क्या, पहला क्या है, राधा रानी के प्रेम का स्वरूप समझने जा रहे हैं, आखिर कैसा प्रेम, मतलब क्या है ये, और दूसरा क्या चीज है जो राधा रानी को मेरे को लिए, मेरे में ऐसा क्या चीज है जो राधा रानी को मेरे प्रति आकर्षित करती है, और तीसरा कि जब प्रेम का आदान प्रदान करती है, जब मेरे सेवा करती है तो उसको क्या हृदय में कैसा लगता है, मतलब क्या आनंद है। इस रस 3 चीजों का लेने के लिए भगवान कृष्ण फिर कलयुग, भगवान श्याम सुंदर अवतरण लेते हैं इस कलयुग में, इस रूप में, यस, चैतन्य महाप्रभु के गौर सुंदर के रूप में, जो श्याम सुंदर थे वो अवतरित हुए गौर सुंदर के रूप में। तो एक भजन है, ब्रजेंद्र नंदना जय सची सुत हैला श्री बलराम हैलो निता, क्या हो रहा है, ब्रजेंद्र नंदन जय, ब्रजेंद्र नंदन कौन है, ब्रजेंद्र नंदन जो श्याम सुंदर, ब्रज की जो नंदन है, श्याम सुंदर है, कृष्ण है, वो क्या हुआ, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैला श्री, जो सची के सुत कौन, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर, जो कृष्ण थे वही क्या हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतार हुए। और बलराम हैला निताई, जो नित्यानंद प्रभु है, बलराम के रूप में अवतरित, है ना। तो यह जो कृष्ण की जो 3 इच्छा थी वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूर्ण हुई। तो राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम के भाव को जानने के लिए कि आखिर राधा रानी चाहती क्या है, इतना प्रेम करती है, सेवा करते रहना चाहती है, और फल क्या चाहती है कि मेरे को और सेवा मिले, है ना। इतना मेहनत किया गया के लिए कि अगली बार और मेहनत करने का मौका मिले मुझे भगवान के चरणों में, है ना। लेकिन यहाँ सेवा का फल क्या है, सेवा ही मांग रहे। तो बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के, अब हमारा समय काफी हो चुका, चैतन्य महाप्रभु के भगवान भगवत्ता को स्थापित करने के लिए अनेक शास्त्रों में रेफरेंस मिलते हैं, व्यासदेव द्वारा लिखित अनेक पुराण, अनेक उपनिषदों में वर्णन आता है। तो हम इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी आप समझ में आ गए कि जो गौर सुंदर है, जो श्याम सुंदर है, जो राजीव नेत्रम है, जो रघुवंश नासम है, और जो नरसिंह है, जो वराह है, हाँ, सारे क्या है, एक ही तत्व है, वही परम भगवान है। तो इस कलयुग के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चलाया, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था
कि या कलयुग केवल नाम आधारा। किसका नाम आधारा है? हमारी पत्नी का नाम आधारा, पति का नाम आधारा, बेटे का नाम आधारा, किसका नाम आधारा? कलयुग केवल नाम आधारा। किसका नाम? हरि के नाम का आधार। जैसा कि उपनिषद कलि संतन उपनिषद में आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कलि कल्मषनाशनम नाता परतरोपाय सर्वदेशु दृश्यते। क्या बोल रहे हैं कि जो 16 अक्षर का नाम है, ये जो है जो हरे कृष्ण मंत्र वो भी लिखा हुआ है, ये भी श्लोक का ही पार्ट है। जब मैंने बोला और उसका अगला लाइन था इति षोडशकम, जो 16 अक्षरों वाला नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो 16 अक्षर हो गया। चलो 16, ये 16 इति षोडशकम नामना, जो 16 अक्षर का नाम है वो क्या है? कली कल्मष नाशनम। कली के कल्मष का क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और नाता परतरे उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ये दिखाई पड़ता है। कौन बोल रहा है? ये व्यासदेव। और बहुत सारे पुराण में वर्णन है। हम अब क्लोज करते हैं, हम आगे और कभी डिस्कस करेंगे। तो और एक और चीज, अब हम एक लास्ट क्लोज करते हैं। शास्त्रों का बहुत सारा दृष्टांत है, बहुत सारा उदाहरण था, लेकिन हम समय की सीमा को देखते हुए उसको स्किप करके हम आगे एक लास्ट स्लाइड ऐसे क्लोज करते हैं। क्या कि अगर किसी के हृदय में कोई 3 संशय आता है, दिख रहा है भगवान शिव के त्रिशूल में कितने लोग हैं? कितने वो हैं? 3। ये 3 संशय किसी के हृदय में आता है, भगवान शंकर के पीछे भागते हैं फिर त्रिशूल लेके। कौन सा 3 संशय? पहला संशय, राधा कृष्ण क्या वास्तव भगवान है? किसी के हृदय में अगर ये संशय आ रहा है तो भगवान शिव क्या इसको लेके भी दौड़ेंगे, किसी भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहला संशय क्या? ये डाउट ऐसा नहीं है कि भगवान राधा कृष्ण भगवान है भी कि नहीं है, डाउट तो नहीं है किसी को। दूसरा संशय, चैतन्य महाप्रभु क्या वास्तव में राधा कृष्ण के समृद्ध अवतार हैं? क्या राधा रानी के भाव लेके सही में आए हैं क्या? डाउट तो नहीं है कि हम अरे भक्त हैं, क्या भगवान थोड़ी है? ये संशय। और तीसरा संशय कि जो वृंदावन धाम है और जहाँ पे नवदीप मायापुर चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण लिया, उसमें कोई अंतर तो नहीं है, एक ही है क्या? अलग तो नहीं है? ये 3 डाउट आएगा। भगवान शिव लेके डाउट ही आना चाहिए। अर्थात क्या संशय क्या हो रहा है? हमें समझना चाहिए भगवान राधा कृष्ण वास्तव में भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर, मूड लेकर, जिससे हमने समझा कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, क्या रीजन था इसके पीछे भगवान चैतन्य महाप्रभु को अवतरित होने का। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पंचतत्व, श्री कृष्ण चैतन्य सेकेंड स्टेप पे लेफ्ट हैंड में सबसे पहला वाला जो दिख रहा है, 5 लोगों का दिख रहा है। तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा उसमें देखा था निवास श्रीनिवास थे, है ना, बिरादर थे। हम लोग जो पंचतत्व मत बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद थे उसमें, प्रभु नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दोनों देख लिया हमने, येलो ड्रेस एंड ब्लू ड्रेस में थे उस वीडियो में। और जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य थे, दाढ़ी वाले देखे थे अपने फोटो में, एजेंट थे जो वो, और गदाधर राधा पंडित थे, और श्रीवास के घर में तो वही हो रही थी ये कीर्तन संकीर्तन आंदोलन वहीं पे हो रहा था। तो आप देख सकते हैं ये संशय जो होगा अगर, तो क्या होगा? संशय होगा तो इस प्रकार से भगवान शिव चले गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का कल अवतरण दिवस है, तो कल अवतरण दिवस है, तो कल फास्टिंग है, उपवास। जैसे हम जन्माष्टमी उपवास करते हैं ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु उसमें भगवान है, रामनवमी में भगवान राम के उपवास करते हैं। तो अंतर है भगवान राम में, भगवान कृष्ण में और गौर सुंदर में, है ना? समझ लिया आपने कौन कैसे भगवान वैसे रूप में सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक भगवान आ गए, है ना? तो हम लोग चांद का जी में देखने वाले थे, मैंने लास्ट में वीडियो देखा था लेकिन हमने पहले देख लिया, इसलिए लास्ट स्लाइड में यह था, हमने वीडियो देखा चांद का जी के लिए, इसे दिख रहा होगा। हाँ, लीला संबंधित थी,
और भी एक लीला समझ इससे और स्पष्ट होता, भगवान छोटे में ही कैसे भगवान का वह रूप दिखाते हैं वहाँ पे, अपना पूरा भगवान अपना चैतन्य महाप्रभु बालक के रूप में अपना पूरा कृष्ण राम और सद्गुरु अवतार दिखाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम लोग नरसिंह यादव करते, किसी कोई प्रश्न? सबको सभी समझ में आ गया? तो कल गौर पूर्णिमा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस। हमें यथासंभव उपवास करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो हम लोग क्लोज करते हैं और नरसिंह आरती करते हैं। हरे कृष्णा।